नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था। आज की क्लास में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज है वो कहाँ कहाँ, कैसे और कौन से सिचुएशंस में होता है। तो आइए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देख पा रहे होंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज। साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज सीखने से पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो वर्ब है उसका फॉर्म कौन सा लगने वाला है। तो आप देख पाएंगे जो वर्ब है इसकी और जो फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इसमें लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती हैं। अब यहाँ पर जो इज है, इज ये लगती है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और जो आर है वो किसके साथ लगती है? प्लूरल के साथ। और जो एम है वो किसके साथ लगती है? आई के साथ। तो इस तरीके से ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं वो लगती हैं, जिसमें आपकी इज सिंगुलर के साथ। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि सिंगुलर में क्या आता है? एस, और एज में क्या आता है? एस। तो एस से एस को मिला देना है, यानी कि सिंगुलर के साथ एज और प्लूरल के साथ में आर, और जो एम है वो स्पेसिफिक है किसके लिए? आई के लिए। अब आगे देखते हैं इसका जो यूज है वो कहाँ होता है। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी उसकी ओर देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हिंदी में इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। तो साथियों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे जो शब्द आते हैं उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसिडर किया जाता है। और उनका इसी प्रकार, यानी कि वर्ब की फर्स्ट एजेएमआर हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उनका उपयोग करके जो सेंटेंस हैं उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के नज़रिए से। देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शंस गोइंग ऑन यानी कि वे कार्य जो गोइंग ऑन यानी कि जारी हैं, कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलते समय, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं बेकार जो बोलते समय जारी हों। यानी कि जिस समय जिस कार्य की बात की जा रही है उस समय यदि वो कार्य जारी है यानी कि हो रहा है, तो उस सेंटेंस को, उस कार्य को हम कौन से टेंस से डिनोट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। इसके अलावा साथियों, आपको इसमें कुछ शॉर्टकट्स के रूप में जो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको देख कर के भी आप पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे देखते हैं, एक पहला जो सेंटेंस है, पहला जो वर्ड है वो है एट प्रेजेंट, उसके बाद एट दिस टाइम, उसके बाद एट दिस मोमेंट, उसके बाद दीज डेज, उसके बाद आप देखेंगे स्टिल, नाउ, नाउ अ डेज, लुक, सी, लिसन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो लुक है इसके साथ में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे जो सी है इसके साथ में भी क्या लगा हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। ऐसे लिसन के साथ में भी ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। तो ये 3 शब्द तो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में, और ये जो बाकी शब्द हैं ये आपके अगर इस तरीके से दिखाई देते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो देखते हैं इसके उदाहरण कि किस तरीके से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसका उपयोग हो रहा है। देखते हैं, पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस टू दिल्ली एट दिस टाइम, और वर्ब दे रखी है गो। यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ जो वर्ब की जगह है वो खाली दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो वर्ब है गो, इसका कौन सा रूप आएगा। तो आप साथियों यहाँ पर देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया, लास्ट तक पहुँचे तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम की वजह से अब हम इस टेंस को, इस सेंटेंस को कौन से टेंस में कंसीडर करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देख पा रहे हैं इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है? आई।
आई के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, आई के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, एम आएगी। तो आई के हिसाब से हमने सबसे पहले तो लिख दिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो तो सभी में आएगी। तो लिखा हमने गो और उसमें आईएनजी, गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सेंटेंस है, चिल्ड्रन खालिस्तान नॉइज एट दिस मोमेंट, और वर्ब दे रखी है मेक। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, एट दिस टाइम यानी कि इस एट दिस मोमेंट यानी कि इस क्षण, इस समय क्या कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एट दिस मोमेंट। तो इसलिए यहाँ पर जो टेंस है वो कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चूंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी, आर, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी आईएनजी। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया, आर मेकिंग नॉइज एट दिस मोमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सेंटेंस है, मोहन खालिस्तान ए नोवेल नाउ अडेज। ये जो नाउ अडेज शब्द है इसका मतलब होता है इन दिनों। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये शब्द मिल गया हमें नाउ अडेज, नाउ अडेज मिल गया, तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वही इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखा आपने यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, मोहन, मोहन है सिंगुलर, तो क्या लग जाएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी राइट, और उसमें आईएनजी लगा दिया राइटिंग, ई हट गया और क्या बन गया, इज राइटिंग। मोहन इज राइटिंग ए नोवेल, नोवेल नाउअडेज, नोवेल मतलब उपन्यास, मोहन इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, लुक एन ओल्ड मैन खालिस्तान बिहाइंड द बस, और वर्ब दे रखी है रन। यहाँ पर साथियों देखो कहा जा रहा है कि लुक, देखो, अब वो दिखा रहे हैं, अगर कोई काम हो रहा होगा उस समय बोलते समय तभी तो उसको दिखा पाएंगे, यदि वो काम हो चुका होता तो कैसे दिखा पाएंगे, इसलिए वो काम उस समय बोलते समय क्या हो रहा है, इसीलिए तो कोई यहाँ पर दिखा रहा, और अचानक उसके मुंह से निकला है। ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो क्या प्रकट करता है, हमारे मन से अचानक निकलने वाले जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए ये वाला चिन्ह आता है, ये वाला जो साइन है वो आता है। अब यहाँ पर किसी के मुंह से अचानक निकला है, लो देखो, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, बिहाइंड द बस रन, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति बस के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये जो कार्य है वो बोलते समय जारी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा देंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एम आर। अब यहाँ पर एन ओल्ड मैन है, एक वृद्ध व्यक्ति है, तो इज हो गया सिंगुलर है, और रनिंग, तो क्या आ गया, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें है लिसन, सुनो, समवन खालिस्तान एट द डोर नॉक। नॉक का मतलब होता है साथियों खटखटाना, खटखटाना। अब देखो सर, यहाँ पर सुनाया जा रहा है किसी को सुनो, अब कोई काम हो रहा है और उसको सुनाया जा रहा है कि सुनो, आप कोई आवाज़ आ रही है किसकी, दरवाजे पर खटखटाने की। अब बोलते समय वो काम खटखटाने का काम हो रहा होगा तभी तो कोई किसी को सुना पाएगा, अन्यथा कैसे सुना पाएगा अगर वो काम पहले हो चुका होता या फिर बाद में होना है तो। अब चूंकि बोलते समय ये काम है जो जारी है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा टेंस आ जाएगा आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और साथियों बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर समवन कोई एक, तो सिंगुलर, तो समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो सेंटेंस बना, लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अगला जो सेंटेंस है, दे खालिस्तान ए सॉन्ग नाउ, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे गया साथियों, नाउ।
तो नाउ जहां दिखाई देगा आपको कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दे प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आ गई, आर, दे आर सिंग, वर्ब दे रखी है तो क्या बन गया, सिंगिंग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। अगला है, आगे इसमें देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में साथियों जो एक चीज है, एक बात है जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है कि सामान्यतया निम्न वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी के रूप में नहीं होता है। नहीं पर ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ब मैंने नीचे लिखी हैं इनका प्रयोग सामान्यतया आईएनजी के रूप में नहीं होता है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो काम करती हैं, उन कामों को बताने वाली जो ये वर्ब हैं, जैसे हियर यानी सुनना, सी यानी कि देखना, स्मेल यानी कि सूंघना, टेस्ट यानी स्वाद लेना, फील यानी कि महसूस करना, ये जो वर्ब हैं। इसके अलावा वर्ब ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारे इमोशंस को प्रकट करने वाली जो वर्ब्स होती हैं, जैसे लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, डिजायर, ये सारी वर्ब है। इसके अलावा वर्ब ऑफ अपीयरेंस, जिनसे हमें प्रतीत होने वाला भाव मिलता है, जैसे सीम, अपीयर, लुक, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है कि किसी के साथ मिलना, जैसे उसकी शक्ल उसके साथ मिलती है, एक लड़की है उसकी और उसकी माँ है, इन दोनों की जो शक्ल हैं वो एक साथ मिलती हैं, मतलब एक जैसी हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं इनका सामान्यतया आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इनको कंटिन्यूअस के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। आगे जो वर्ब हैं वो है वर्ब ऑफ पजेशन, यानी कि अधिकार बताने वाली जो वर्ब्स हैं, जैसे कि हैज, हैव, हैड, बिलोंग्स, ऑन, पजेज। यहाँ पर जो साथियों जो हैज, हैव और हैड, ये जो तीनों वर्ब हैं ये मेन वर्ब के रूप में जब आए, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, हैज, हैव और हैड, यानी कि पजेशन दिखाने के लिए मेन वर्ब के रूप में आए। इसके अलावा बिलोंग, ऑन, पजेज, कंटेन, होल्ड, कॉस्ट, मेजर, अकोमोडेट, अकोमोडेट यानी समाना, जैसे उसमें एक गिलास है और उसमें 1 लीटर पानी समा जाता है। ऐसे वर्ब ऑफ माइंड, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकॉग्नाइज, माइंड, ये सारी जो वर्ब हैं, ये माइंड की जो वर्ब हैं, इन सभी में, यानी अब तक जो हमने वर्ब्स डिस्कस की है इन सभी वर्ब्स में सामान्यतः आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब इन वर्ब्स के द्वारा दर्शाए गए कार्य के पीछे कोई वजह, प्रयास या उद्देश्य छिपा हो तो इनका प्रयोग आईएनजी के रूप में भी किया जा सकता है। यानी सामान्यतया तो ये जितनी तमाम वर्ब मैंने अभी बताई इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इनके पीछे कोई वजह या उद्देश्य या कोई प्रयास ये छुपा हो तो इन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे देखते हैं उदाहरण से, वी खालिस्तान विद अवर ईयर्स, कुछ व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हम कानों से सुन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, रहा है का अर्थ देने के लिए आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए था, वी आर हियरिंग, लेकिन अभी हमने देखा कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन हैं जिसमें एक हियर भी थी, इनको सामान्यतया आईएनजी के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी नहीं लगेगी। हमें वापस से इन सभी वर्ब्स के मामले में जब आईएनजी नहीं लग रही हो तो हमें एक स्टेप पीछे चला जाना है। जैसे अब यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो हमें कौन से टेंस में पीछे हट जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए यहाँ पर बी हियर विद अवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। ऐसे ही अगला जो सेंटेंस है, द जज खालिस्तान अवर केस
जो जज है वह हमारे केस को सुन रहा है। अब देखो यहाँ पर केवल कानों से सुनना, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको सुनने की बात नहीं हो रही, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे प्रयास है कि जो जज है वो सारी बातों को सुनेगा और उसके आधार पर फिर वो अपना निर्णय, निष्कर्ष, जो कुछ भी निर्धारित करेगा। तो इसके पीछे एक वजह छुपी हुई है। यहाँ पर केवल बात कानों के द्वारा जो सुनने की बात होती है वो वाली बात नहीं हो रही, बल्कि उस मामले को जानने की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो हियर है वो आईएनजी के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग आवर केस, जज हमारे केस को सुन रहा है। ऐसे ही अगला जो है द डॉग खालिस्तान द पैकेट ऑफ फूड। अब यहाँ पर एक डॉग है, कुत्ता है, जो कि क्या कर रहा है, फूड के पैकेट को स्मेल कर रहा है। अब वो यहाँ पर स्मेल इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, कुल मिला के अपनी जो नाक है उसको चेक नहीं कर रहा, बल्कि वो उस फूड के पैकेट को सूंघ रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसे वो है खाना है, इसलिए वह उसको सूंघ रहा है। तो इसके पीछे एक वजह छुपी हुई है। इसलिए यहाँ पर भी इसको हम कौन सी फॉर्म में यूज में ले सकते हैं? आईएनजी फॉर्म में। द डॉग इज स्मेलिंग, द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर खालिस्तान द पल्स ऑफ द पेशेंट। जो डॉक्टर है वह पल्स को महसूस कर रहा है। अब डॉक्टर यहाँ पर केवल हाथों से, जैसे हम किसी चीज़ को फील करते हैं, हमारी त्वचा के द्वारा जो चीज़ों को हम फील करते हैं, उस उद्देश्य के साथ नहीं कर रहा, बल्कि उसको तो उसे पल्स का नॉलेज लेना है कि जो इसकी पल्स है वो किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर इस कार्य के पीछे जो फील वर्ब है, इसके द्वारा दर्शाए गए कार्य के पीछे एक वजह छुपी हुई है। इसलिए हम यहाँ पर भी इसका प्रयोग आईएनजी के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द डॉक्टर इज फीलिंग, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। जैसे एक आध और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगला है मान लीजिए कोई कह रहा है कि तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो वो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है? तो वो कहता है सामने वाला कि हाँ मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो रहा है। तो आई बिलीव कहता है वो, आई बिलीव। इस तरीके से साथ ही ये जो आपका कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।